हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चे का देरी से बोलना, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या घरेलू उपाय हैं? तो आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सामान्य तौर पर 1 साल का होने तक सभी बच्चे कम से कम 1 या 2 शब्द बोलने लगते हैं, जैसे कि मम्मी, बाबा, पापा, चाचा, ये बोलना सीख ही जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों की वजह से सही समय पर इन शब्दों को बोलने में असमर्थ होते हैं या बोलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन दूसरों को उनके द्वारा बोले जाने वाले शब्द समझ नहीं आते हैं। इस स्थिति को बच्चे के बोलने में देरी कहा जाता है। बच्चे के देर से बोलने के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, बच्चे के देर से बोलने के लक्षण बढ़ती उम्र के साथ उसके बोलने की क्षमता पर निर्भर करते हैं, जो इस प्रकार हैं। 12 महीने का बच्चा होने पर, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1 साल का होने तक प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 या 2 अक्षर वाले शब्द बोलने लगता है। वहीं ऐसे बच्चे जो एक शब्द को भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो उच्चारण होता है वो ठीक नहीं होता है, या किसी कारणवश किसी को समझ ही नहीं आता है वह क्या बोल रहे हैं, तो इसे 1 साल के बच्चे में देरी से बोलने का लक्षण माना जाता है। 18 महीने का होने तक, 18 महीने का होने तक बच्चे 1 से 2 अक्षर वाले कई शब्दों का उच्चारण करना सीख जाते हैं। जल्दी बोलने वाले बच्चे सामान्यतः इस उम्र में औसतन करीब 73 शब्दों को बोलने या समझने लगते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिन्हें इस उम्र में करीब 15 शब्द भी बोलने में कठिनाई होती है या स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो इसे देरी से बोलने का एक लक्षण के तौर पर देखा जाता है। ऐसे बच्चों को शरीर के अंगों के नाम को बोलने और पहचानने में भी कठिनाई हो सकती है। वहीं फेस और हैंड के इशारों को समझने में भी बच्चे को परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसे बच्चे को अपनी बात को समझाने के लिए बोलने की जगह रोकर अपनी बात को प्रकट करने की कोशिश करता है ऐसा बच्चा। 24 महीने का होने पर, देखिए 24 महीने के बच्चे सामान्य तौर पर 154 वर्ड्स बोलने और समझने लगते हैं। साथ ही वह 2 या 3 शब्दों को मिलाकर छोटे वाक्य बोलने का भी प्रयास करने लगते हैं। ऐसे में वे बच्चे जिन्हें इस उम्र में 133 शब्दों से भी कम शब्दों का ज्ञान होता है या बोलने में परेशानी आती है या शब्द मिलाकर बोल नहीं पाते हैं, इस स्थिति को बच्चे की देरी से बोलना का एक लक्षण के तौर पर देखा जाता है। 3 साल का होने तक, देखिए सामान्य तौर पर 3 साल के बच्चे 2 से 3 लाइन की बात को बोलने और समझने लगते हैं। अपने आसपास मौजूद सभी चीज़ों के नाम बोलने लगते हैं। नीचे, ऊपर, अंदर जैसे सब शब्दों को भी बोलने लगते हैं। मैं, तुम, हम, मुझे जैसे सभी चीज़ें बच्चे बोलने लगते हैं। या मैं कहूँ 3 साल का बच्चा अच्छी खासी बातें करने लगता है। और अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों को बोलने में असमर्थ है और बच्चा बहुत कम बोलता है या जो बोलता है वो समझ नहीं आता है, तो इसे बच्चे की देरी से बोलना जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चे का देरी से बोलने के क्या क्या कारण होते हैं। या तो प्री मैच्योर डिलीवरी होना, देखिए समय से पहले जन्मे बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। इस कारण उनका शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य के मुकाबले थोड़ा धीमा होता है, इसलिए ऐसे बच्चे देर से बोलने और चलना सीख पाते हैं। दूसरा होता है जुड़वा बच्चा होना। देखिए, जुड़वा बच्चों से संबंधित एक शोध में ये भी जिक्र मिलता है कि ऐसे बच्चे सामान्य के मुकाबले बोलने की जो क्षमता होती है वो थोड़ा देर से विकसित होती है। कान के इन्फेक्शन संक्रमण के कारण भी ऐसा हो सकता है। बड़े भाई बहन का ज़्यादा बात करना, जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में ये पता चला है कि अगर बड़े भाई बहन का ज़्यादा बोलते हैं उससे छोटे बच्चे के बोलने में देरी हो सकती है। दरअसल बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं और बोलने में कुशल होते हैं, इसलिए वे छोटे बच्चे से भी अपने हिसाब से अधिक बात करते हैं। कई बार हिंदी के साथ इंग्लिश का भी उपयोग करते हैं। इस कारण छोटे बच्चों को भाषा और शब्दों को समझने में दिक्कत होती है, इस कारण वो देरी से बोलने लगते हैं। किसी चोट के कारण भी ऐसा हो सकता है कि मानसिक क्षति के कारण बच्चे को दिमागी विकास प्रभावित हो और बच्चे को बोलने में कठिनाई हो रही हो। कभी कभी ना बच्चे का जो तालु होता है वो कटा हुआ होता है, जिस कारण बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकती है।
बात कर लेते हैं इसके कुछ इलाज की। देखिए 3 साल की उम्र तक होने वाली बोलने में परेशानी काफ़ी आम है, जो करीब 60% बच्चों के में समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए उम्र के हिसाब से बच्चों के उच्चारण पर ध्यान देकर शब्दों को बोलने की ट्रेनिंग देकर इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर आप स्पीच थेरेपी भी बच्चों की करा सकते हैं। वहीं मानसिक, व्यवहारिक या फिर किसी भी तरह का कोई विकार ना हो, अगर बच्चे को कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है कि बच्चे के बिहेवियर में आपको सही नहीं लग रहा है या बच्चा मेंटली आपको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे को कोई परेशानी चल रही हो। अब बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपाय की। देखिए बच्चे को बोलना सिखाते वक्त उसे दूसरे बच्चों का उदाहरण ना दें। बच्चे के साथ अधिक से अधिक बात करने की कोशिश करें। बच्चे के साथ खेलें, अधिक से अधिक समय बिताएं और हर काम के लिए उसे उत्साहित करें। बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ बिठाएं और उनसे घुलने मिलने का मौका दें। इससे दूसरे बच्चे को बोलता देख वो भी बोलने की कोशिश करेगा। रात में सोते वक्त बच्चे को लोरी या कहानियाँ सुनाएं। इससे बच्चों को शब्दों की पहचान और समझने में मदद मिलती है। बच्चा अगर कुछ ऐसा बोलता है जो आपको समझ ना आए तो इस पर सवाल ना करें, बल्कि बच्चे द्वारा कहे शब्दों को दोहराएं। इससे बच्चा प्रोत्साहित होकर बोलने का प्रयास करेगा। अगर आपको बच्चे के बोलने में ज़्यादा परेशानी लग रही है कि आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, कोई सिंड्रोम भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको तुरंत बच्चे को डॉक्टर के दिखाना चाहिए। और स्पीच थेरेपी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप बच्चे की स्पीच थेरेपी करा सकते हैं, जिससे बच्चे को बोलने में काफ़ी आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।